जय श्री कृष्णा। राधे राधे। सनातन धर्म में पितृपक्ष का विशेष महत्व माना गया है। इस दौरान लोग अपने मृत पूर्वजों को याद करते हैं और उनका श्राद्ध करते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस दौरान हमारे पितृ धरती पर आते हैं और ऐसे में जो उनकी तर्पण या श्राद्ध करता है तो उसे वे अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। ऐसा कहते हैं कि पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म करने से पितृदोष से भी मुक्ति मिल जाती है। और इस साल जो पितृपक्ष की शुरुआत हो रही है उसमें समापन में और शुरुआत में दोनों ही दिन में ये ग्रहण लगेगा। जो पितृपक्ष के प्रारंभ में 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण लग रहा है और पितृपक्ष के अंतिम दिन 21 सितंबर को सूर्य ग्रहण लगेगा। इस दिन 7 अगस्त को दिन में 12:57 से चंद्र ग्रहण का सूतक लग जाएगा और ग्रहण का जो आरंभ होगा, जो शुरुआत होगी वो होगी रात को 9:57 पर, जबकि ग्रहण का समापन 8 तारीख की रात में 1:26 पर होगा। यानी कि ये चंद्र ग्रहण कुल 3 घंटे 29 मिनट तक रहेगा। ऐसे में मंदिरों के कपाट भी 7 तारीख के दिन में 12:57 पर ही बंद कर दिए जाएंगे और देव का पितृ कार्य भी इससे पहले ही तक कर सकते हैं। आप 12 बजे से पहले आप श्राद्ध कर लें और ब्राह्मणों को जो भोजन कराना है वो करा दें। उसके बाद अपने मंदिर के कपाट बंद कर दें। तो इस 7 तारीख को आप 12 बजे से पहले ही पूर्णिमा का श्राद्ध कर सकते हैं। आप ये पूर्णिमा के दिन अगस्त मुनि का तर्पण किया जाता है। साथ ही उन लोगों का भी श्राद्ध तर्पण करें जिनकी मृत्यु इस दिन हुई होती है। तो आप तिथि के हिसाब से उनका श्राद्ध कर सकते हैं। और जिनकी तिथि अगर आपको नहीं पता तो आप अमावस्या के दिन जो आखिरी हम श्राद्ध होता है उस दिन आप उनका श्राद्ध कर सकते हैं। गरुड़ पुराण में भी यह कहा गया है कि अश्विनी माह के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर अमावस्या तिथि तक पितृ धरती पर वास करते हैं। यह जो 15 दिन का समय होता है इसमें ये पूर्वजों को समर्पित होता है। इस दौरान पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान किया जाता है। और ऐसा भी माना जाता है कि पितृपक्ष में हमारे पूर्वज पृथ्वी पर आते हैं और अपने परिवार को आशीर्वाद देते हैं। यह समय उनकी आत्मा को मुक्ति दिलाने और उनके प्रति अपना सम्मान दिखाने का होता है। इन दिनों दान, पुण्य और तर्पण से परिवार में सुख समृद्धि आती है और सभी तरह के कष्ट दूर होते हैं। और ऐसा भी माना जाता है कि इस दौरान पितरों से जुड़े अनुष्ठान करने से कुंडली में पितृदोष समाप्त हो जाते हैं। इस दौरान सभी को रोज़ सुबह स्नान करने के बाद दक्षिण दिशा की ओर मुख करके जल में काला तिल मिलाकर तर्पण अवश्य करना चाहिए। और श्राद्ध के दिन किसी ब्राह्मण को घर बुलाकर भोजन कराना भी शुभ माना जाता है। भोजन में खीर, पूड़ी और उनकी पसंद की अन्य चीज़ें भी शामिल करनी चाहिए, लेकिन खीर अवश्य आप बनाएं। श्राद्ध के बाद ज़रूरतमंदों को आप अपने अनुसार जितना आपकी क्षमता है आप दान दे सकते हैं। पितृपक्ष के 15 दिनों तक घर में सात्विक भोजन ही बनाना चाहिए। लहसुन, प्याज, मांसाहार का आप सेवन बिल्कुल भी ना करें। इन दिनों अपने घर को और अपने मन को आप पवित्र रखें। दूसरा, आप जो भी आप श्राद्ध से निमित्त भोजन बनाते हैं वो प्रसन्नता से बनाएं, खुश होकर बनाएं और तभी प्रसन्न होते हैं। हमारे पूर्वज आकर उसे ग्रहण करते हैं। और जो भी आप जो खाना बना रहे हैं उसे बिना चखे ही बनाना चाहिए। वैसे तो जब हम किसी के लिए या भगवान के लिए, अपने पितरों के लिए अगर हम भोजन बनाते हैं तो उसे चखना नहीं चाहिए। और साथ ही पितृपक्ष में अगर आपके दरवाजे पर कोई गाय, ब्राह्मण, कुत्ता, भिखारी आदि कोई भी आए तो उसको प्यार से भोजन कराएं, उसका अपमान ना करें। पितरों के तर्पण के लिए दोपहर का समय बहुत उत्तम माना जाता है, इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में आप ना तर्पण करें। आप पितरों का तर्पण के लिए दोपहर का समय ही देखें, क्योंकि दोपहर के समय ही करने से आपको पुण्य का फल मिलता है। शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष में कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं, जैसे विवाह, गृह प्रवेश, दुकान का मुहूर्त, नया कारोबार अगर आपको आरंभ करना है तो इन दिनों को अवॉइड करें, आप ना करें। और उसके बाद जब पितृपक्ष समाप्त होता है उसके बाद आप ये कार्य कर सकते हैं। पितृ तर्पण के लिए आपको काले तिल का इस्तेमाल करना चाहिए, सफ़ेद तिल का बिल्कुल भी ना करें आप। और साथ ही आप जो श्राद्ध में खाना पकाते हैं वो लोहे के बर्तन में ना बनाएं। इन सब बातों का ध्यान रखकर अगर आप पितृपक्ष के दिनों में अपने पितरों का तर्पण करते हैं
तो पितृपक्ष में श्राद्ध करने से पितरों को मोक्ष मिलता है और वह खुश होकर अपने वंशजों को आशीर्वाद देते हैं। इस दौरान किए गए दान, पुण्य और तर्पण से परिवार में सुख समृद्धि आती और सभी तरह के कष्ट दूर हो जाते हैं। कुछ लोग अपने पितरों का जो तर्पण करते हैं वो ऐसे कुछ जैसे कुरुक्षेत्र, गया जाकर और ऐसे ही धार्मिक स्थलों पे जाकर करते हैं। तो जो श्राद्ध या पिंडदान किया जाता है उससे पितरों की आत्मा को मुक्ति मिलती है, साथ ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। जिस तिथि पर आपके पूर्वज ने प्राण त्यागे हों उसी तिथि को आप उनका श्राद्ध करें। उनके जो उनको भोजन पसंद हो वो ही भोजन आप बनाएं और ब्राह्मण को खिलाएं। और ब्राह्मण को आप कपड़े और उनका छाता, टॉर्च, उनके पैरों में पहनने के लिए जूते या चप्पल, ऐसी चीज़ें अवश्य दान दें और कुछ दक्षिणा देकर उन्हें आदर के साथ विदा करें। तो आप इन दिनों इन सब चीज़ों का अगर ध्यान रखकर अगर आप तर्पण करते हैं, अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं, तो आपको आपके पितृ बहुत से ढेरों आशीर्वाद देकर जाएंगे, जिससे आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि का वास रहेगा। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी? आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करके अवश्य बताएं। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।